नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग भूगोल देख रहे हैं और भूगोल में आज हम भारत के झीलों को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की झीलों के साथ साथ नदी परियोजनाओं के शॉर्ट ट्रिक्स को भी जानेंगे। लोग देख रहे हैं भारत की झीलों को। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित झील, यानी कि जो झील जम्मू कश्मीर में स्थित है सबसे पहले उनको देखेंगे। तो आते हैं यहाँ पर वुलर झील पर। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। वुलर झील एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, यानी कि वुलर झील मीठे पानी का झील है। इसके बाद ये झेलम नदी पर बना हुआ गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब हुआ कि उसका जो साइज है, यानी उसका जो शेप है वो गौ के खुर के जैसे है, गाय के खुर के जैसे, इसीलिए उसको गोखुर झील कहा जाता है। तो ये झेलम नदी पर बना हुआ गोखुर झील है, ठीक है। और इसी पर तुलबुल परियोजना भी बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, वुलर झील मीठे पानी की झील है। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका जो साइज है ये गोखुर झील है, गोखुर के जैसा है और इस पर तुलबुल परियोजना बना हुआ है। गोखुर झील ये किस पर बना है, तो झेलम नदी पर बना हुआ है। आते हैं डल झील पर। डल झील जो है ये एक वायु निर्मित झील है। इसको बैरानागी झील भी कहते हैं और हिम नदी द्वारा निर्मित झील भी इसे कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे पंगोगा झील जो कि लद्दाख में है। ये खारे पानी का झील है। तो जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सा है, तो पंगोगा झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ अन्य झीलों के बारे में देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के झील हो गए। अब देखते हैं उत्तराखंड के झीलों को। तो उत्तराखंड के झील में एक झील है पंचपोखरी झील। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर कोई झील है तो वो है पंचपोखरी झील और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि नैनीताल झील, भीमताल झील और सातताल झील ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके आगे देखेंगे राजस्थान के झीलों को। राजस्थान के झील में एक झील है नक्की झील। नक्की झील और नक्की झील की बात करें तो ये पर्यटन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। यानी नक्की झील जो है ये पर्यटन स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण है और मीठे पानी के झील के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखते हैं तो फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला सागर ये तीनों राजस्थान में झील स्थित है और ये वायु निर्मित झील है। इसके आगे पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है वो एक ज्वालामुखी झील है, याद रखेंगे इस चीज को। फिर देखते हैं जयसमंद झील। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है, जयसमंद झील है। सांभर झील। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये बालसन का उदाहरण है। इसके बाद आता है डिडवाना झील। ये भी राजस्थान में ही स्थित है। ये प्याला का उदाहरण है, यानी कि इसका शेप जो होगा वो प्याला जैसे होगा, तो ये प्याला का उदाहरण है। कुछ झीलों को देखते हैं तो जिसमें आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। पवई झील, पवई झील महाराष्ट्र में स्थित है और पवई झील जो है ये मुंबई का प्रमुख पेय जल का स्रोत माना जाता है और ये मीठे पानी का झील है। याद रखेंगे, मुंबई का प्रमुख पेय जल का स्रोत किस झील को माना जाता है, तो पवई झील को माना जाता है और ये मीठे पानी का झील है। इसके बाद चिल्का झील, ये उड़ीसा का झील है और चिल्का झील खारे पानी का झील है। इसके आगे देखते हैं लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और इस झील पर एक तैरता हुआ पार्क बनाया गया है जिसका नाम केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क है झील पर, जो कि लोकटक झील पर बना है मणिपुर में। भारत का सबसे
बड़ा कृत्रिम झील यानी कि जो बनाया गया झील हो मनुष्यों के द्वारा, कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। और इसके आगे अगर देखा जाए तो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुआ है गोविंद सागर झील। तो इस प्रकार से झीलों के बारे में हम लोग देख लिए, जो भी इम्पोर्टेंट झील थे उनके बारे में देखे और उनके बारे में जाने। अब नदी परियोजनाओं से संबंधित कुछ ट्रिक को देखते हैं हम लोग। आइए तो ट्रिक देखते हैं हम लोग। चंबल नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी पर स्थित जो भी नदी घाटी परियोजना है उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चंबल का गंगाराज, गंगाराज यही इंपॉर्टेंट है, चंबल का गंगाराज याद क्या रखना है, चंबल का गंगाराज। तो गंगाराज को अब देखते हैं। गंगा से गंगा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। रा से राणा सागर परियोजना जो राजस्थान में है, और ज से जवाहर सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है। तो चंबल का गंगाराज, गंगा राज, गंगा से गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, रा से राणा सागर परियोजना राजस्थान में, और ज से जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में। इसके आगे देखते हैं दामोदर नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ पर दामोदर नदी को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग देखे थे चंबल नदी को। तो देखते हैं दामोदर नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना को। तो यहाँ पर क्या है, दामोदर पति को दादू कहती है, याद रखेंगे इसको, दामोदर पति को दादू कहती है। तो इसमें जो ट्रिक है वो क्या है, पति को दादू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दामोदर पति को दादू कहती है। अब पति को दादू को देखते हैं कैसे इससे ट्रिक बनता है। तो ट्रिक वर्ड हो जाएगा प से पंचेत बांध। पंचेत बांध झारखंड और पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। इसके बाद ट्रिक वर्ड है ती। तो तिलैया परियोजना जो कि झारखंड में है, तिलैया परियोजना झारखंड में। कोनार डैम, ये भी झारखंड में है, कोनार डैम झारखंड में। दामोदर नदी परियोजना, ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना, ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो दामोदर नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना को देखें हम लोग। इसमें दामोदर पति को दादू कहती है, पति को दादू, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, दामोदर पति को दादू कहती है, तो पति को दादू इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प से पंचेत बांध झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ती से तिलैया परियोजना झारखंड में है। को से कोनार डैम झारखंड में। दा से दामोदर नदी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दू से दुर्गा बैराज झारखंड में, और दुर्गा बैराज परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। सतलज नदी पर स्थित नदी घाटी और परियोजनाओं को देखेंगे। किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। इसका ट्रिक क्या होगा कि सतलज भाई को नाश, सतलज भाई को नाश। तो यहाँ पर भाई को नाश जो होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, यही ट्रिक होगा। यहाँ पर में नाज लिख लेंगे, नाश कहना अच्छा नहीं लगता है तो नाज लिख लेते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि सतलज भाई को नाश। तो भा से भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में है। इसके बाद से देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। इसके बाद से देखेंगे तो कोल डैम परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है। ना से नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद से सरहिंद परियोजना, ये हरियाणा में है। तो इस प्रकार से इसका जो ट्रिक था उसको हम लोग देखें क्या है। सतलज नदी पर स्थित जो नदी घाटी परियोजना है उसका ये ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, सतलज भाई को नाश। तो सतलज भाई को नाश, तो यहाँ पर भा से भाखड़ा नांगल परियोजना, ई से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, को से कोल डैम परियोजना, ना से नाथपा झाकरी परियोजना, और से सरहिंद परियोजना जो है इसको हम लोग देखें। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पर एक एक करके परियोजना को देखते हैं। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और ये संबंधित राज्य इसका उड़ीसा है। इसका ट्रिक क्या है? महान हीरा, महान हीरा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ये उड़ीसा में है। इसके आगे देखते हैं ट्रिक वर्ड, कृष्ण चढ़े नाग पर। तो नाग पर चढ़े, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, कृष्ण चढ़े कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है और इससे संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर भागी गंगा, फिर भागी गंगा। तो फिर से फरक्का परियोजना और गंगा भागी से गंगा भागीरथी नदी पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में। केकड़े का तापमान, केकड़े का तापमान से काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। तापमान से ताप्ती नदी या केकड़े से काकड़ा पारा। तो केकड़े का तापमान, तो काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। संबंधित राज्य इसका गुजरात है। सरदार नम्र होते हैं, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। संबंधित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात है। इसके बाद देखते हैं माता की बेत, माता की बेत। तो माता टीमा बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। संबंधित राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। पवन पुत्र भीम, तो भीमा परियोजना पावना नदी पर है और इससे संबंधित राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। तो पवन पुत्र भीम, पवन से पावना नदी और भीम से भीमा। तो भीमा परियोजना पवन पुत्र नदी पर पावना नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दुल्हा चीनी है, दुल्हा चीनी है तो दुल्हस्ती परियोजना और ये चिनाब नदी पर है। दुल्हा चीनी है तो दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। इससे संबंधित राज्य जम्मू और कश्मीर है। सतलज चीन आजा, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सोने का बाण, सोने का बाण, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। तो सोने का बाण, इससे संबंधित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। इसके बाद बुलबुल का झूला, तो बुलबुल का झूला तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। तो तुलबुल का बुलबुल हो गया और झेलम का झूला हो गया। तो यहाँ पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। संबंधित राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं रंजीत का रावी से प्यार, तो रंजीत सागर परियोजना और रावी नदी पर यह है। संबंधित राज्य इसका पंजाब हो जाएगा। आगे देखते हैं पेरियार में डुबकी, तो पेरियार में डुबकी, तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और संबंधित राज्य इसका केरल है। आगे देखते हैं तापमान से उबकाई, तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उबकाई से उकाई और तापमान से ताप्ती, तो तापमान से उबकाई, तो उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है। संबंधित राज्य गुजरात है। नागपुर की गाड़ी, नागपुर परियोजना कोराडी नदी पर है। नागपुर परियोजना कोराडी नदी पर, संबंधित राज्य महाराष्ट्र। पहुंच गोद में, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो पहुंच का पोचमपाद हो गया और गोद में का गोदावरी हो गया। तो यहाँ पर पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, संबंधित राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कबाड़ी गोद में, तो जाय कबाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। संबंधित राज्य महाराष्ट्र। तो कबाड़ी से जाय कबाड़ी और गोद से गोदावरी हो गया। तो जाय कबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। संबंधित राज्य इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग झीलों को देखें। झीलों के बाद अब हम लोग क्या देखें कि परियोजनाओं से संबंधित, नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित ट्रिक को देखें। अभी इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग। धन्यवाद।